मुस्कान, तुम सच में जा रही हो? हाँ, मम्मी ने अगले सेमेस्टर मेरी पढ़ाई के लिए विदेश जाने की तैयारी कर ली है। इतनी मुश्किल से सब शुरू हुआ है, इसलिए शायद तुम्हें शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन तुम नेहा को कैसे बताओगे तुम्हारे जाने के बाद उसका कोई दोस्त नहीं बचेगा? मुझे उसे बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही। मेरे पास एक आइडिया है, तुम नेहा से थोड़ी दूरी बना लो बस। लेकिन इसका क्या मतलब है? मतलब उसके साथ पहले जितनी फ्रेंडली मत रहो। उसे धीरे धीरे तुम्हारे बिना रहने की आदत डाल दो। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हारे लिए छोटा सा केक खरीद कर लाई हूँ, चलो टेस्ट करके देखो। इतना ज्यादा फ्रेंडली मत बनो। नेहा, मैं अभी शुगर अवॉइड कर रही हूँ, तुम ही खा लो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत देर तक लाइन में खड़ी रही थी। फिर भी मैं नहीं खाऊंगी, हमने कैंटीन जाने का डिसाइड किया था ना। हाँ चलो चलो। मुस्कान देखो, मुझे वाइल्ड ईरा के नाइट शो की टिकट मिल गई। तुम्हें यह फिल्म कितनी पसंद है? टिकट बुक करने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। ठीक है, मैं अकेले जा रही हूँ। नाइट शो है, क्या नेहा सच में अकेले जा सकती है? उसे थोड़ा सीखने दो, मेरे विदेश जाने के बाद भी तो उसके साथ कोई नहीं होगा। लेकिन तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? बहुत बुरा लग रहा है। मुस्कान, मेरा कल इंटरव्यू है और मुझे मेट्रो से ये लट्टे, वो भी चीनी के। और ये बोबा मिल्क बर्फ वाले। मैंने 5 स्टार का खाना ऑर्डर किया है। और मैंने स्पाइसी मोमो मंगाया है। मैं तो लिपस्टिक का पूरा शेड सेट ली हूँ। और मैं सबसे महंगा पर्स ली हूँ। जूही, अब तुम बताओ तुम किसे चुनोगी? मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद है। ये लोग कभी कभी सच में मुश्किल लड़ाई का मैदान बन जाती है। नहीं, कोई एक चुनो। जब तुम्हारी शादी होगी तब ब्राइड्समेड कौन बनेगी? तुम दोनों ही बनोगी। अच्छा, लेकिन चीफ ब्राइड्समेड कौन बनेगी? ये काजल तो मेरे साथ मिडिल स्कूल से साथ है। इतने सालों में हमारा रिश्ता बहुत गहरा हो गया है। और ये मुस्कान कॉलेज शुरू होने के बाद सबसे पहले इसी ने मुझे अपनाया था। आज मेरी तरफ से दावत, क्यों ना हम खाना खाने चले? ठीक है। तुम्हें कोई ऐसा मौका ढूंढना चाहिए जिससे उन दोनों की दोस्ती बेहतर हो सके। तुम बीच में पिस रही हो, ये तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल है। शायद मुझे उन दोनों को थोड़ा अकेला समय देना चाहिए। अरे तुम यहाँ कैसे? जूही को यहाँ का फ्लैट बहुत पसंद है, सोचा मैं भी आकर छक लूं। तुम्हें शायद पता नहीं, आजकल जोजो को अमेरिकानो ज्यादा पसंद है। हाँ, लेकिन उसे यूनिवर्सिटी टाउन का हॉटपॉट भी बहुत पसंद है। तुम्हें तो पता ही होगा वो जूही कहाँ है। कौन सा? चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। मानना पड़ेगा, तुम्हारी पसंद अच्छी है। जाहिर सी बात है। वैसे मेरा और जूही का एक सीक्रेट ठिकाना भी है, तुम तो वहाँ कभी गई ही नहीं होगी। कहाँ है बताओ ना। पहले मिन्नतें करो, फिर प्लीज बता दो। जब भी जूही उदास होती है तो यहाँ आती थी। उसे डॉली और सॉफ्ट टॉय पकड़ने वाले गेम बहुत पसंद है। अरे वाह, तुमने तो पकड़ लिया। ये बहुत थक गए, चलो हॉस्टल वापस चलते हैं। हाँ, आज पैदल चलते हैं। तुम इतनी भी बुरी नहीं हो जितनी मुझे लगती थी। क्योंकि हम दोस्त हैं ना। कोई मदद करो, एक छोटा कुत्ता पानी में गिर गया है। तुम रुको, मैं उसे बचाने जाती हूँ। रुको मत जाओ। लेकिन वहाँ एक छोटी सी जान फंसी हुई है। छोड़ो मुझे। रुक जाओ काजल, अगर तुम गई तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें पता नहीं है जूही के साथ क्या हुआ था? और अब तुम भी वहीं काम करने जा रही हो। मैंने होटल बुक कर लिया है, आज हम तीनों की खास बेस्टीज नाइट होगी। हाँ ठीक है। बहुत बढ़िया विचार है, मैं होटल तैयार करने जाती हूँ, लेकिन ये बात सीक्रेट रखना। अभी मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। आर्टिफिशियल झील के पास हादसा हो गया है। क्या हुआ? कोई पानी में गिर गया? एक बच्चा पानी में गिर गया था। जूही उसे बचाने के लिए पानी में गई, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। घबराइए मत, कुत्ता खुद तैरकर बाहर आ गया है, वह बिल्कुल ठीक है। मैं जूही को पहले ही खो चुकी हूँ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती। काश जूही आज हमारे साथ होती। वह हमारे साथ है, हमारे दिलों में, बस अब हमें दिखाई नहीं देती। सोचा था ये हमारी तीनों की बेस्टीज नाइट होगी। बेचारी जूही, उसे कभी पता ही नहीं चला कि हम दोनों आखिरकार एक दूसरे को समझने लगी थी। अब से हमें एक दूसरे की ओर ज्यादा कद्र करनी होगी। जूही के जाने के बाद से तुम हर वक्त मेरे साथ क्यों रहती हो? मुझे डर था कि तुम पूरी तरह टूट जाओगी, और सच कहूँ तो मुझे भी डर था कि मैं ये सब अकेले नहीं सह पाऊंगी। गुड नाइट। कुछ लोग हमारी जिंदगी से इसलिए नहीं चाहते कि हम हमेशा दुखी रहें, बल्कि कभी कभी उनका जाना हमें ये सिखा जाता है कि जो लोग हमारे साथ हैं उनकी कद्र हमें समय रहते करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो कमेंट में मॉम डैड जरूर लिखें। हेलो, क्या हुआ? फिर से खाना मंगवाना है क्या? मुस्कान, मैं कल ग्रेजुएशन के दिन एक लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ। मेरा सबसे अच्छा दोस्त किसी और को अपना बनाने जा रहा है। मुस्कान, तुम्हें धनिया पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वाओ! और मुझे संतरे वाला जूस चाहिए, उसे मेरी हर छोटी बड़ी पसंद याद रहती थी। देखा, मैंने पूरा मैच बचा लिया। अगर मैं तुम्हें बार बार न बचाता तो तुम कब की हार चुकी होती। वह हमेशा मेरी हर पागल हरकत में मेरे साथ खड़ा रहता था। क्लास के बाद कहीं मत जाना, मेरे साथ चलना। अगर ग्रेजुएशन तक हम दोनों सिंगल रहे तो क्यों ना हम दोनों ही शादी कर लें। अगर तुम्हें कोई नहीं मिला तो मजबूरी में तुम्हें अपना लूंगी। अरे, मुझे मजबूरी वाला प्यार नहीं चाहिए। क्या? अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं तुम दोनों को साथ, और अब प्रपोज भी। मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती से बढ़कर भी कुछ हो सकता है। मुस्कान, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अगर कुछ है तो मुझे बता सकती हो। अरे नहीं, हम तो एक अच्छे दोस्त हैं, तुमसे क्या छुपाना। अगर सिर्फ दोस्त हैं तो मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाकर कुछ करना होगा। चलो गरम गरम पी लो। थैंक यू। अरे तुम यहाँ? कहीं तुम इस बेचारी को परेशान तो नहीं कर रहे? अरे नहीं,
इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कुछ तो करना होगा। अरे बहन, इसकी बातों में मत आना। ये अपने मौजे तक नहीं धोता, हर चीज भूल जाता है। और आया बड़ा ये नई दोस्त बनाने खुद की परवाह करता नहीं, और आया इसकी परवाह करने। अरे नहीं बहन, ये बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए सीट बचा कर रखते हैं, मेरी पसंद नापसंद सब याद रखते हैं। अच्छा, तभी तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। तुम लोग यहीं पर रहो, मैं जा रही हूँ। शायद सच में वो लड़की मुझसे बेहतर है। अरे सुनो, अरे मुस्कान, क्या हुआ तुम यहाँ पर? माफ करना अगर मैंने तुमसे गलत तरीके से बात की। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। तुम अपने दोस्त को पसंद करती हो, है ना? मुझसे मत छुपाओ। हाँ, शायद मुझे भी लगता है। अच्छे इंसान से हर कोई प्यार कर बैठता है। कल ग्रेजुएशन में जरूर आना, तुम उनकी सबसे अच्छी दोस्त हो। बस एक बार उसे देखूंगी और चली जाऊंगी। आज के बाद शायद हम सिर्फ क्लासमेट रह जाएंगे। अरे तुम यहाँ, वो लड़की तो उधर खड़ी है। लेकिन जिसे मैं ढूंढ रहा था वो तुम हो मुस्कान। प्लान काम कर जाएगा, वो तुम्हारे लिए जरूर आएगी। लेकिन अगर उसे मैं पसंद ही ना हुआ तो? मुझे पता है, क्योंकि किसी से प्यार होने का एहसास मैं भी समझती हूँ। वो सब सिर्फ एक नाटक था। उसने मेरी मदद की। मुस्कान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। हाँ करूंगी। पागल, इतने साल लगा दिए ये कहने में। क्योंकि मुझे डर था कहीं मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझसे दूर ना हो जाए। यार तुम लोगों को मजाक लग रहा है? यहाँ मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अरे sorry, सॉरी। दोस्तों, आप कमेंट में बताइए, क्या मैं सही कहती थी? खुद को अच्छा रखना सही रहता है या नहीं? हेलो मैम, लाइए। सच में वो मेरी माँ नहीं थी, वो तो मेरे घर की नौकरानी थी। बस आज के नाटक बंद। ये जो नेल्स लगाई हो ना, वो सब मेरे हैं। हाँ, ये सब सच है, और ये कपड़े जो पहनी हो ना, ये मेरे हैं। और जिसे तुम नौकरानी बोल रही थी ना, वो तो हमारे घर की नौकरानी थी, और हम लोग उस घर की बेटियां हैं। तुम लोग मुझे माफ कर दो प्लीज।